आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट अलाउ कर रहे हैं गालीबाजी की संस्कृति को संसद में कैरी फॉरवर्ड करने को लेकर। क्यों राहुल गांधी को निलंबित नहीं किया गया? 2023 में किया गया था। अगर लोकसभा के स्पीकर के ऊपर एक आदमी को भी अविश्वास आ गया तो नैतिकता तो यह कहती है कि उसको अपने पद से हट जाना चाहिए। ये स्पीकर नरेंद्र मोदी जी को गाली देने से नहीं रोकता, ये स्पीकर सुरपड़खा कहने से नहीं रोकता, ये स्पीकर ये कहने से नहीं रोकता, ये स्पीकर जो है रमेश बिधूड़ी को गाली देने से नहीं रोकता। ये हमने मॉरल ग्राउंड में जीता है। आज की डेट में हर आदमी कहता है कि स्पीकर जो है सत्ता पक्ष का पक्षधारी है। आज की डेट में हर आदमी कह रहा है कि सीसी ज्ञानेश कुमार जो है भाजपा का सपोर्टर है। अमित शाह जी ने गाली दी संसद में, गाली दी अमित शाह जी ने संसद में, लेकिन विपक्ष स्पीकर ने उस गाली को ध्यान नहीं दिया। ये दरअसल एक कोशिश है इस देश को के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को खत्म करने की। आप प्रधानमंत्री सवाल नहीं पूछ सकते, आप राष्ट्रपति सवाल नहीं पूछ सकते, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों है? तो सवाल तो सुप्रीम कोर्ट पर भी है। ये सवाल जो बार बार लोग कहते हैं कोर्ट जाइए, भाई वाजपेयी जी ने बड़ी उससे कह दिया, वहां तो अपीलेट कोर्ट चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट से कहां न्याय मिल रहा? A few moments later. मालिक वो देखो 141 सांसद इस देश के इतिहास में पहली बार संसद से निलंबित हुए। किस वजह से निलंबित हुए आप बता दीजिए। बहुत सही किया। हाँ, आप बता दीजिए किस वजह से निलंबित किया? बहुत सही किया। मैं तो आपको बता रहा हूं, आप गोलपोस्ट बदल देती हैं। मैं कह रहा हूं कि इस सदन में पिछले 10 वर्षों में 1:30 2-2 बजे रात तक चर्चाएं हुई हैं। हर विषय पर चर्चा हुई है। अगर ऐसे में कुछ सांसद जो हैं, कुछ ऐसे बिगड़े नेताओं की क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप के इन्फ्लुएंस में हर नियम को तोड़कर, हर नियम को तार करके केवल और केवल सदन को बाधित करना चाहते हैं। कर क्या रहे थे भाई? कौन सा नियम तोड़ रहे थे? 2 दिन 3 दिन अंततः कौन सा नियम तोड़ रहे थे? सबसे पहला नियम तो यह है कि बैनर, आप सदन के अंदर बैनर नहीं ला सकते। आपको पता है ये नियम है? कैरी ऑन सर। कि बैनर लाके प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो वही तोड़ा जाता है। और दूसरी बात, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। पिछले 6 वर्षों में बैनर नहीं लाया जा सकता संसद में, तुहिन बैनर नहीं लाया जा सकता, गालियां दी जा सकती हैं। सही पकड़े हैं। अरे गाली दी गई तो मैं तो उसकी निंदा कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के आज नेता ने, सनातन पांडे ने दिया है गाली। एक दिन का सस्पेंशन हुआ था क्या? हाँ, उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया गया। एक भी दिन का उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया। अरे तो रमेश बिधूड़ी जी का भी नहीं हुआ, सनातन पांडे जी का भी नहीं हुआ। दोनों का होना चाहिए था, लेकिन दोनों का नहीं हुआ। यही तो साबित करता है ना कि लोकसभा स्पीकर निष्पक्ष हैं। अगर एक को हटाते, दूसरे को नहीं हटाते, तब जो है मैं मान सकता था कि पक्षपात हो रहा है। तो यानी कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट अलाउ कर रहे हैं गालीबाजी की संस्कृति को संसद में कैरी फॉरवर्ड करने को लेकर। वह क्या सीन है कि भाई सनातन पांडे का भी नहीं हुआ, रमेश बिधूड़ी का भी नहीं हुआ, कल कोई और आएगा, कल कोई और गाली देकर निकल जाएगा। आपको आप इससे पहले कि दोबारा गोल पोस्ट बदले, मैं पिछले 6 सालों की जस्ट आपको दो वारदातें राहुल गांधी के बारे में याद दिलाता हूं। 2019 जनवरी, जब एक महिला डिफेंस मिनिस्टर रफाल के ऊपर बयान दे रही थी, आपको याद है राहुल गांधी क्या कर रहे थे? पूरे डिबेट के दौरान वो कागज की वो फ्लाइट उड़ा रहे थे और कनखियां मार रहे थे। आज भी अब वीडियो निकाल के दे दी। मैं नहीं मानता। अगर वो व्यवहार बर्दाश्त हो सकता है तो मैं तो निंदा कर रहा हूं गाली मतलब 141 सांसद निलंबित हो जाते हैं। अभी थोड़े देर पहले 8 सांसद निलंबित हो गए। राहुल गांधी का निलंबन फिर कौन सी बड़ी बात है? क्यों राहुल गांधी को निलंबित नहीं किया गया? 2023 में किया गया था, जब उनको एक कोर्ट ने कन्विक्ट किया था मानहानि के केस में, तब उनको किया गया था। उस वक्त भी उन्होंने धमकी दी थी कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाए थे। देखिए, ये धांधली, ये मनमानी, ये दादागिरी विपक्ष की नहीं चलेगी। ये देश रूल से चलता है, मजा नहीं आ रहा है, और ये देश नियम से ही चलेगा। सुरेंद्र राजपूत भाई, आपने कहा निष्पक्ष नहीं है ओम बिरला, उनको अपनी कुर्सी से हट जाना चाहिए। हासिल क्या हुआ? अविश्वास प्रस्ताव भी आ गया, चर्चा भी हो गई, ध्वनि मत से प्रस्ताव आपका गिर भी गया। तो कहते हैं ना, गरिमा जी की झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। ये लोग साहिबे किरदार भी नहीं है। लोकतंत्र जो है गरिमा जी, लोक लाज से चलता है, नंबर से नहीं चलता। नंबर से सरकारें बनती है, बहुमत से सरकार बनती है, सदन सर्वानुमति से चलती है। बात तो सही है। और लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो
सबसे ऊपर होता है और वो सरपंच होता है हमारा। अगर लोकसभा के स्पीकर के ऊपर एक आदमी को भी अविश्वास आ गया तो नैतिकता तो ये कहती है कि उसको अपने पद से हट जाना चाहिए। आज की डेट में वो अपने पद पर बने हैं, ध्वनि मत से हमारा प्रस्ताव गिर गया है। वो लोकसभा के तकनीकी स्पीकर तो हैं, लेकिन मॉरलिटी उन्होंने लोकसभा के स्पीकर पद पर रहने की खो दी है, क्योंकि पूरे विपक्ष को आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे विपक्ष को सदन के स्पीकर के ऊपर भरोसा ना हो। ये जीएम बालयोगी के लिए भी था और ये मावलंकर साहब थे शायद 1954 में जब आया था, तो उसमें भी विपक्ष के कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया था। आज यहां पर संपूर्ण प्रतिपक्ष का अविश्वास है इस लोकसभा स्पीकर पर कि ये स्पीकर पक्षपाती है। ये गड़बड़ है बाबा। पर ये स्पीकर नरेंद्र मोदी जी को गाली देने से नहीं रोकता, ये स्पीकर सुरपड़खा कहने से नहीं रोकता, ये स्पीकर ये कहने से नहीं रोकता, ये स्पीकर जो है रमेश बिधूड़ी को गाली देने से नहीं रोकता। हाँ, बीके हरिप्रसाद जी को नरेंद्र मोदी बीके हरिप्रसाद कहते हैं, ये स्पीकर उनको ये स्पीकर रोकता है सिर्फ प्रतिपक्ष के नेताओं को जब वो अपनी सही बातें उठा रहे होते हैं। ये स्पीकर रोकता है हमेशा सत्ता पक्ष को सपोर्ट देता है, और ये स्पीकर हमेशा प्रतिपक्ष को बोलने से रोकता है, क्योंकि विपक्ष जो है वो सही बात और सही आईना सरकार को दिखाने की बात करता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये स्पीकर तो इतने क्या नाम वो है पक्षपाती हैं कि इन्होंने उन महिला सांसदों के ऊपर भी आरोप लगा दिया जो देश में 20-20 लाख वोटों को चुन करके आई है, 20-20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। नहीं, सुरेंद्र राजपूत अनुराग ठाकुर सीधे सीधे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि स्पीकर वही रहेंगे, स्कूल का प्रिंसिपल है, जिसको दिक्कत है स्कूल बदल ले। मैं वही तो पूछ रही हूँ, आपने ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज 10 घंटे की चर्चा, आपका हासिल, विपक्ष का हासिल क्या है? विपक्ष का हासिल यह है कि विपक्ष मॉरल ग्राउंड पे जीता है, तकनीकी ग्राउंड पर तो भाजपा बहुमत में है, ये तो हम शुरू से जानते हैं। शाबाश। जब हम अंग्रेजों को हरा रहे थे तो शुरुआत में तो हम लोग जानते थे ना कि हम संख्या में कम हैं। ये हमने मॉरल ग्राउंड पे जीता है। आज की डेट में हर आदमी कहता है कि स्पीकर जो है सत्ता पक्ष का पक्षधारी है। आज की डेट में हर आदमी कह रहा है कि सीसी ज्ञानेश कुमार जो है भाजपा का सपोर्टर है। और वो लड़ाई जो सांसदों को, विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं देते, विपक्षी सांसदों का माइक बंद कर देते हैं, सत्ता पक्ष के साथ मोहब्बत है और विपक्षियों के साथ नफरत है, उस ग्राउंड का क्या होगा फिर? दिस विल बी कंटिन्यूड। ये लड़ाई जारी रहेगी। और आज मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं आज ही का। यही नहीं, अभी और सुनिए। अमित शाह जी ने गाली दी संसद में, गाली दी अमित शाह जी ने संसद में, लेकिन विपक्ष स्पीकर ने उस गाली को ध्यान नहीं दिया। अगर यही गाली प्रतिपक्ष का कोई नेता दे दिया होता तो आज हंगामा कट गया होता कि महिला सांसदों के सामने गाली दी गई, फलानी चीज लोकसभा में भाषा की मर्यादा नहीं रह गई। क्या बात, ये बात है। हम सबके लिए वो स्थिति पैदा हो गई कि हम जिसकी बिना पर खड़े हैं, जिस फाउंडेशन पर, हम उसी को हिलाने पे लगे हुए हैं। ये कहां जाता दिखेगा महाभियोग सीईसी के खिलाफ? ये प्रावधान संसद के अंदर, वो संविधान के अंदर क्यों है? कि प्रावधान तो संसद के अंदर है ना, कोई गैर संवैधानिक काम तो हो नहीं रहा। एक्सट्रीम सिचुएशंस में यही तो मैं कह रहा हूं, गैर संवैधानिक काम अगर विपक्ष कर रहा हो तो फिर आप उसको दोष दीजिए। संविधान में यह व्यवस्था क्यों है? संविधान में यह व्यवस्था इसलिए है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इस बात को फोर्सी किया था कि कभी संवैधानिक संस्थाओं पर ऐसे लोग बैठ सकते हैं जो संविधान को तोड़े और मरोड़े। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। गजब बेइज्जती है। और अगर कोई यह कहता है कि आप इन पर सवाल नहीं पूछ सकते तो फिर माफ करिएगा, इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र की पहली शर्त और बुनियाद होती है सवाल पूछना। उनसे न राष्ट्रपति महोदया ऊपर है, न उससे हिंदुस्तान की कोई संवैधानिक संस्था ऊपर है। और जो कहता है कि आप सवाल पूछ के उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं, दरअसल ऐसे लोग भारत के संविधान को समझते ही नहीं, न उसकी आत्मा को वो जानते हैं। यह दरअसल एक कोशिश है इस देश को के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को खत्म करने की। सर लेकिन आप सवाल मत पूछिए। आप सेना से सवाल नहीं पूछ सकते, आप चुनाव आयोग के सवाल नहीं पूछ सकते, आप जुडिशरी सवाल नहीं पूछ सकते, आप प्रधानमंत्री सवाल नहीं पूछ सकते, आप राष्ट्रपति सवाल नहीं पूछ सकते।
तो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों है? नहीं, अभी सुप्रीम वाजपेयी कोर्ट क्या ने बैठे हुए भाई बड़े वरिष्ठ आदमी? ममता बनर्जी एसआईआर के कंसर्न को लेकर, बीएलओस की आत्महत्या को लेकर, उसको सारे कंसर्न लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने संदेह जाहिर किया कि भाई ना तो चुनाव आयोग ईमानदार है, ना राज्य सरकार ईमानदार है, एक ट्रिब्यूनल बना दिया। अगर उसका सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल के अदालत के तौर पर देता दिख रहा है, तो फिर हम महाभियोग लाने की जिद पर क्यों है? नहीं, देखिए गरिमा जी, पहले तो यह बुनियादी सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए कि जो पिटीशन पहले ही दाखिल हुई थी, तो बिहार में एसआईआर को लेकर दाखिल हुई थी, उसकी लीगैलिटी और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर दायर हुई थी। बिहार का चुनाव भी हो गया, कई महीने भी बीत गए, वहां के मुख्यमंत्री भी बदले जा रहे हैं। अभी तक क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसकी लीगैलिटी पर कोई फैसला दिया है क्या? भाई ये फैसला तो बिहार के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला करना चाहिए था। अब मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि बिहार के अंदर जो एसआईआर हुआ तो वो गड़बड़ है, संविधान के मुताबिक नहीं, तो फिर क्या होगा? यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? भाई पॉसिबिलिटी तो है ना, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो संविधान सम्मत था या संविधान सम्मत नहीं था। मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि संविधान सम्मत नहीं हुआ एसआईआर, तो फिर क्या होगा? जो चुनाव हुआ बिहार, उसको क्या करेंगे हम? तो सवाल तो सुप्रीम कोर्ट पर भी है। ये सवाल जो बार बार लोग कहते हैं आप कोर्ट जाइए, भाई वाजपेयी जी ने बड़ी उससे कह दिया, वहां ने तो अपीलेट कोर्ट चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट से कहां न्याय मिल रहा है? अरे हम तो फकीर आदमी